तुम्हें यह संदेश यूं ही नहीं मिला है। अगर इस समय तुम्हारा मन भारी है, दिल के भीतर कोई अनकही बेचैनी है या बिना कारण चिंता उभर रही है, तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा किसी गहरे स्तर पर जाग रही है। कुछ ऐसा महसूस कर रही है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है, लेकिन जिसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। महादेव कहते हैं, तुम्हारे चारों ओर जो हलचल चल रही थी वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी। तुमने जो चुपचाप सहा, जो बिना जवाब दिए सहन किया, जो अपने भीतर दबाकर रखा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर क्षण जब तुमने सही होते हुए भी शांति चुनी, हर बार जब तुमने कटुता के बजाय मौन रखा, वह सब ऊपर दर्ज किया गया है। तुम अकेले नहीं थे, भले ही तुम्हें ऐसा लगा हो। तुम्हारे संघर्ष दिखाई नहीं देते थे क्योंकि तुम मुस्कुराना जानते थे, लेकिन महादेव तुम्हारे भीतर के उस बोझ को जानते हैं जिसे तुमने किसी से साझा नहीं किया। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। कुछ ने तुम्हारी चुप्पी को अनुमति मान लिया और कुछ ने तुम्हारे प्रकाश से असहज होकर अपने भीतर अंधकार पाल लिया। लेकिन सुनो, जो भी अंधेरे में बोला गया, जो भी मन में छुपाया गया, जो भी गलत इरादे रखे गए, वे सब अब उजागर हो रहे हैं। यह तुम्हारा काम नहीं है उन्हें बेनकाब करना। यह ईश्वर का क्षेत्र है। महादेव कहते हैं, डरो मत। जो सत्य है उसे बचाने के लिए तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। सत्य अपने आप खड़ा होता है और झूठ अपने ही भार से गिर जाता है। अगर हाल के दिनों में तुम्हें ऐसा लगा कि कुछ बदल रहा है, लोगों का व्यवहार, शब्दों की ऊर्जा, रिश्तों की गर्माहट या दूरी, तो जान लो यह शुद्धिकरण है। ईश्वर तुम्हारे जीवन से उन ऊर्जाओं को अलग कर रहे हैं जो तुम्हारी यात्रा के योग्य नहीं हैं। यह कोई दंड नहीं है, यह तैयारी है। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां हर कोई साथ नहीं चल सकता, और जो नहीं चल सकता वह पीछे रह जाता है, कभी कभी शोर के साथ, कभी मौन में। महादेव कहते हैं, तुम्हारी रक्षा हो रही है हर उस जगह पर भी जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती। तुम्हारे विचारों की, तुम्हारे नाम की, तुम्हारी प्रतिष्ठा की, सबकी। इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य है शांत रहना। प्रतिक्रिया नहीं, केवल स्थिरता। उत्तर नहीं, केवल भरोसा। जो टूटने जैसा लग रहा है वही असल में बन रहा है। जो नुकसान जैसा महसूस हो रहा है वही तुम्हें अगले स्तर के लिए हल्का कर रहा है। तुम चुने हुए इसलिए नहीं हो कि तुम्हें सब कुछ आसान मिले, बल्कि इसलिए कि तुम कठिन समय में भी सत्य के साथ खड़े रह सको। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था वही अंत में तुम्हें ऊपर उठाने का कारण बनेगा। जो बाधा थी वही द्वार बनेगी, और जो परीक्षा थी वही प्रमाण बनेगी। अब गहरी सांस लो। अपने कंधों से वह भार उतार दो जो तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हें हर चीज समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानना काफी है कि ईश्वर पहले से आगे हैं। तुम सुरक्षित हो, तुम मार्गदर्शित हो, और यह चरण चाहे जितना भी भारी लगे, तुम्हें उस स्थान तक ले जा रहा है जहां तुम्हें कोई गलत नहीं समझेगा। महादेव कहते हैं, यह अंत नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय की शुरुआत है जहां तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। तुम यहां तक इसलिए नहीं पहुंचे कि यह एक साधारण संयोग हो। तुम्हारी आत्मा ने इस क्षण को चुना है क्योंकि भीतर कुछ बहुत गहराई से बदल रहा है।
अगर पिछले कुछ समय से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मन भारी है, दिल बिना कारण बोझिल है, या भीतर कहीं एक अनकही बेचैनी चल रही है, तो यह कमजोरी नहीं है। यह उस परिवर्तन का संकेत है जो तब आता है जब कोई आत्मा पुराने बोझ से बाहर निकलने वाली होती है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी चुप्पी मैंने सुनी है। वह मौन जिसमें तुमने बहुत कुछ सह लिया, वह संयम जिसमें तुमने उत्तर देना चाहा लेकिन आत्मा ने रोका, वह धैर्य जिसमें तुमने खुद को समझाया कि समय ही उत्तर देगा। तुमने कई बार खुद से सवाल किया, क्या सच में कोई देख रहा है? क्या मेरी नियत, मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी कभी समझी जाएगी? क्या हर बार चुप रहना ही सही होता है? महादेव कहते हैं, हर मौन कमजोरी नहीं होता। कुछ मौन ऐसे होते हैं जो तूफानों से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए जब तुम गलत समझे गए, तुम्हारी बातों को तोड़ा मरोड़ा गया, तुम्हारी अच्छाई को संदेह की नजर से देखा गया, और तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम खुद को समझाने में भी अकेले पड़ गए हो। लेकिन सुनो, ईश्वर कभी केवल शब्द नहीं सुनता, वह नियत सुनता है। वह उस ऊर्जा को पहचानता है जो बिना बोले भी सत्य को प्रकट करती है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह हर किसी को सहज नहीं लगता। कुछ लोग उस रोशनी में खुद को छोटा महसूस करते हैं, कुछ लोग उस स्थिरता से डरते हैं जो तुमने कठिन समय में भी बनाए रखी। और जब लोग अपने भीतर असुरक्षित होते हैं तो वे बाहर कहानियां गढ़ते हैं। लेकिन सत्य को कहानी की जरूरत नहीं होती, सत्य बस उपस्थित होता है। अगर तुम्हें हाल के दिनों में ऐसा लगा कि कुछ रिश्ते बदल रहे हैं, कुछ लोग अचानक दूर या अलग व्यवहार करने लगे हैं, या किसी बातचीत में वह सहजता नहीं रही, तो यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। यह जीवन का स्वाभाविक छंटाव है। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारे साथ केवल तब था जब सब आसान था, वह तुम्हारी यात्रा का साथी नहीं था। और जो तुम्हारे स्थिर रहते हुए भी भीतर बेचैन हो गया, वह तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। इस समय जो हो रहा है वह हटाने का काम है, तोड़ने का नहीं। तुमसे वह सब अलग किया जा रहा है जो तुम्हें अगले चरण में बोझ बन सकता था। महादेव कहते हैं, डरो मत। ईश्वर जब कुछ हटाता है तो खाली करने के लिए नहीं हटाता, वह स्थान बनाने के लिए हटाता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि यह समय कठिन है, कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है, कि नियंत्रण हाथ से फिसल रहा है। लेकिन सच यह है कि नियंत्रण पहली बार सही हाथों में जा रहा है। महादेव कहते हैं, तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिलेगा, और यह आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब समझ में आए। विश्वास का अर्थ है यह जानना कि सब संभाला जा रहा है। तुम्हारे बारे में जो भी धारणाएं बनी, जो भी गलतफहमियां रही, जो भी आधे अधूरे निष्कर्ष निकाले गए, वे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि तुम अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहो। महादेव कहते हैं, जब तुम अपनी सच्चाई में स्थिर रहते हो तो समय खुद तुम्हारे लिए गवाही देता है। तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कौन हो। जो तुम्हें समझना चाहेगा वह तुम्हारी शांति में ही समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता वह किसी भी स्पष्टीकरण से नहीं समझेगा।
इसलिए अपनी ऊर्जा वहां मत खर्च करो जहां उसे ग्रहण ही नहीं किया जाना। महादेव कहते हैं, इस समय तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा संतुलन ही तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। अगर कभी कभी दिल भारी हो जाता है तो स्वयं को दोष मत दो। यह पुराने बोझ के उतरने की प्रक्रिया है। जैसे जब बादल बरसने से पहले भारी होते हैं, वैसे ही आत्मा भी मुक्त होने से पहले भारी होती है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी सच्चा है वह टिकेगा और जो टिकने योग्य नहीं है वह अपने आप गिर जाएगा। तुम्हें किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। इस समय ईश्वर तुम्हें एक ऐसी जगह की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी, जहां तुम्हें हर बार खुद को सही साबित नहीं करना पड़ेगा, जहां सम्मान मांगा नहीं जाएगा, स्वतः मिलेगा। महादेव कहते हैं, जो समय अभी भारी लग रहा है वही आने वाले समय की नींद है। और याद रखो, ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन कभी देर भी नहीं करता। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तुम्हारी थकान देखी गई है और तुम्हारी ईमानदारी को अनदेखा नहीं किया गया। अब बस इतना करो, हर दिन थोड़ा और शांत रहो, हर सांस में थोड़ा और भरोसा भरो और हर विचार में थोड़ा और धैर्य, क्योंकि जो बन रहा है वह तुम्हारे पक्ष में है। महादेव कहते हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम संभाले जा रहे हो और यह यात्रा चाहे अभी कठिन लगे, तुम्हें वहां ले जा रही है जहां तुम्हारी आत्मा पहली बार पूरी तरह सांस ले सकेगी। तुम्हारा यहां तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है। जिस क्षण तुम्हारी आंखें इन शब्दों पर टिकती हैं, उसी क्षण भीतर कुछ गहराई में हिलता है। एक ऐसी हलचल जिसे तुम पूरी तरह शब्दों में नहीं बांध सकते, लेकिन अनदेखा भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगा कि हाल के समय में तुम्हारा मन अचानक भारी हो जाता है या बिना किसी स्पष्ट कारण दिल घबराने लगता है, तो यह डर नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां झूठ, दिखावा और बनावटी रिश्ते टिक नहीं पाते। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हारे उन दिनों को भी देखा है जब तुमने अकेले बैठकर खुद को समझाया, जब तुम्हें लगा कि तुम सही होते हुए भी गलत ठहराए जा रहे हो, जब तुमने जवाब देने के 100 कारण होते हुए भी चुप रहना चुना क्योंकि तुम्हें अपने भीतर की शांति ज्यादा प्रिय थी। तुमने सोचा था शायद तुम्हारी चुप्पी किसी को दिखती नहीं, लेकिन ईश्वर मौन को भी सुनता है। वह उस भार को भी पहचानता है जिसे तुम हंसते हुए छुपा लेते हो। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कुछ महसूस कर रही थी, कुछ ऐसा जो साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर चेतावनी की तरह गूंजता है। कुछ रिश्तों में आई ठंडक, कुछ शब्दों में आई कड़वाहट, कुछ निगाहों में छुपी हुई असहजता। तुमने खुद से कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन नहीं, वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी। महादेव कहते हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति है। तुम वह सुन लेते हो जो दूसरे बोलने से पहले सोचते हैं। तुम वह महसूस कर लेते हो जो दूसरों को खुद भी समझ नहीं आता। और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे सामने सहज नहीं रह पाते। तुम्हारी स्थिरता उन्हें उनकी अस्थिरता दिखा देती है।
तुम्हारा संयम उन्हें उनके भीतर के शोर से रूबरू करा देता है। इसलिए कुछ लोग दूरी बनाते हैं, कुछ लोग चुपचाप भीतर ही भीतर तुलना करते हैं, और कुछ लोग अपने डर को छुपाने के लिए कहानियां गढ़ते हैं। लेकिन सुनो, सत्य को किसी कहानी की जरूरत नहीं होती। सत्य बस समय के साथ प्रकट होता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं है। यह एक पुनर्व्यवस्था है, एक ऐसी छंटाई जो हर उस चीज को अलग कर रही है जो तुम्हारे अगले चरण के योग्य नहीं है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है, कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है, कि कुछ रिश्ते, कुछ भरोसे, कुछ आदतें अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन सच यह है कि नियंत्रण पहली बार सही हाथों में जा रहा है। महादेव कहते हैं, जब ईश्वर स्वयं आगे चलता है तो रास्ता बदलता है, साथ चलने वाले बदलते हैं, और कभी कभी तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। यह समय तुमसे प्रतिक्रिया नहीं चाहता, यह समय तुमसे धैर्य चाहता है। क्योंकि जो लोग अभी शोर कर रहे हैं वे कल स्वयं चुप हो जाएंगे, और जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं वे कल वही सच देखेंगे जिसे तुम आज जी रहे हो। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है कि तुम क्या नहीं हो। तुम्हें केवल वही बने रहना है जो तुम हो। महादेव कहते हैं, तुम्हारी आत्मा जितनी शांत रहेगी ईश्वर उतनी ही तेजी से काम करेगा। अगर कभी कभी तुम्हें लगता है कि दिल भारी है तो स्वयं को दोष मत दो। यह पुराने बोझ के उतरने की प्रक्रिया है। यह वह थकान है जो तब आती है जब आत्मा लंबे समय तक मजबूत बनी रहती है। महादेव कहते हैं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके हुए भी नहीं हो, तुम बस परिवर्तन के बीच हो, और परिवर्तन हमेशा शोर से नहीं आता। कभी कभी वह चुपचाप आता है, रिश्तों को बदलता है, ऊर्जाओं को साफ करता है, और तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम्हें खुद को छोटा नहीं करना पड़ता। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं वे इस प्रक्रिया के बाद और स्पष्ट हो जाएंगे, और जो केवल दिखावे के थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे। महादेव कहते हैं, तुम्हें किसी को हटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने सत्य में स्थिर रहना है। यह समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, और हर दूरी नुकसान नहीं होती। कभी कभी दूरी सुरक्षा होती है, कभी कभी मौन आशीर्वाद होता है, और कभी कभी अकेलापन तुम्हें खुद से मिलने का अवसर देता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तुम्हारी ईमानदारी दर्ज की गई है, और तुम्हारी शांति की रक्षा की जा रही है। जो तुम्हारे खिलाफ बोला गया वह वहीं रुक नहीं गया, समय उसे स्वयं सही स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, हर उस विचार को जाने देना है जो तुम्हें डर या भ्रम में डालता है, क्योंकि डर तुम्हारा मार्ग नहीं है, भ्रम तुम्हारा भाग्य नहीं है, और टूटना तुम्हारा अंत नहीं है। महादेव कहते हैं, जो कुछ अभी भारी लग रहा है वही तुम्हें हल्का करने वाला है। जो आज प्रश्न है वही कल उत्तर बनेगा, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे
तो समझोगे कि यह सब क्यों जरूरी था। यह वह समय है जब ईश्वर तुम्हें ऐसे लोगों से अलग कर रहा है जो तुम्हारे साथ चलने का साहस नहीं रखते। तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें खुद को समझाना नहीं पड़ेगा, जहां तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। महादेव कहते हैं, शांत रहो, विश्वास रखो और प्रक्रिया को अपना काम करने दो। तुम सुरक्षित हो, तुम मार्गदर्शित हो और यह यात्रा, चाहे अभी कठिन लगे, तुम्हें उस स्थान तक ले जा रही है जहां तुम्हारी आत्मा पहली बार पूरी तरह निडर होकर सांस ले सकेगी। तुम्हें यह समझने की जरूरत नहीं है कि हर चीज अभी क्यों हो रही है। कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, जैसे सूरज अचानक नहीं निकलता बल्कि अंधेरे को धीरे धीरे पीछे छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। जो धुंध थी वह छंट रही है, जो बोझ था वह उतर रहा है और जो सत्य था वह अब चुपचाप अपनी जगह बना रहा है। महादेव कहते हैं, तुम्हें डर इसीलिए महसूस हुआ क्योंकि तुम्हारी आत्मा जाग रही थी। डर हमेशा खतरे का संकेत नहीं होता, कभी कभी वह चेतना के फैलने का लक्षण होता है। जब आत्मा पुराने ढांचे तोड़ती है तो मन घबराता है। तुम्हें लगा होगा कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, कुछ व्यवहार बिना कारण बदल गए, कुछ शब्दों में अपनापन कम हो गया। लेकिन सच यह है कि वे नहीं बदले, तुम बदल रहे हो। महादेव कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भीतर से मजबूत होने लगता है तो कमजोर रिश्ते अपने आप हिलने लगते हैं। जो सिर्फ तुम्हारी आवश्यकता के समय साथ थे, वे तुम्हारी स्थिरता से डर जाते हैं। तुम्हारी शांति उन्हें असहज करती है, तुम्हारा मौन उन्हें बेचैन करता है और तुम्हारा संतुलन उन्हें उनके भीतर की कमी दिखा देता है। इसलिए कुछ लोग दूरी बनाते हैं, कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं और कुछ लोग अपने डर को आरोप का रूप दे देते हैं। लेकिन सुनो, तुम्हें सफाई देने के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें सच बनकर जीने के लिए भेजा गया है। महादेव कहते हैं, जो तुम्हें समझेगा वह तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से समझेगा और जो नहीं समझना चाहता वह हर सच को भी संदेह बना देगा। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां मत बहाओ जहां उसे स्वीकार ही नहीं किया जाना। तुम्हारे भीतर जो थकान है वह कमजोरी नहीं है, वह उस योद्धा की थकान है जो बहुत समय तक बिना शिकायत लड़ा है। महादेव कहते हैं, तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। इस समय ईश्वर तुम्हें रोक रहा है ताकि तुम प्रतिक्रिया न दो, क्योंकि जो लोग तुम्हें उलझाना चाहते हैं वे तुम्हारी प्रतिक्रिया से ही शक्ति पाते हैं। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो उनकी योजनाएं अपने आप उलझ जाती हैं। तुमने महसूस किया होगा कि हाल ही में तुम्हारा मन बार बार शांति की ओर खींचता है, अकेले रहने की इच्छा होती है, भीड़ में भी भीतर चुप रहने का मन करता है। यह अलगाव नहीं है, यह पुनर्संयोजन है। महादेव कहते हैं, ईश्वर तुम्हें तुम्हारे भीतर वापस ला रहा है, क्योंकि आगे की यात्रा बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वे तुम्हारी मंजिल तक नहीं जा सकते, और यह ठीक है।
हर कोई हर सफर के लिए नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन आया है वह किसी की कमी नहीं है। वह स्थान है जहां अब सही लोग आएंगे, सही अवसर आएंगे और सही शांति बसेगी। महादेव कहते हैं, तुम्हें जो खोया हुआ लग रहा है वह वास्तव में बोझ था, और जो बचा है वही तुम्हारा सत्य है। तुम अब उस दौर से निकल रहे हो जहां तुम्हें खुद को समझाना पड़ता था। अब वह समय आ रहा है जहां लोग खुद समझेंगे या पीछे रह जाएंगे। डरो मत, यह अकेलापन स्थायी नहीं है। यह सिर्फ एक पुल है और पुल पर ज्यादा देर रुकना नहीं होता, उसे पार किया जाता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं, भाव में सुनी गई हैं, और भाव कभी अनसुना नहीं जाता। जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ वह व्यर्थ नहीं गया, वह तुम्हारी समझ को गहरा कर गया, तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर गया। अब तुम वैसा व्यक्ति नहीं रहे जिसे कोई भी हिला दे, और यही कारण है कि यह परिवर्तन आवश्यक था। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जहां शांति तुम्हारी पहचान बनेगी, जहां तुम्हारी स्थिरता तुम्हारी भाषा होगी, और जहां तुम्हें किसी से छुपना नहीं पड़ेगा। तुम सुरक्षित हो, तुम सही मार्ग पर हो, और जो कुछ भी अभी अस्पष्ट है वह समय के साथ स्पष्ट होगा। बस इतना याद रखना, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें खोज लेगा, और जो तुम्हारे विरुद्ध है वह खुद रास्ते से हट जाएगा। महादेव कहते हैं, अब विश्राम करो, अपने मन को हल्का होने दो, क्योंकि जो आगे है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक शांत है। तुम्हें इस समय कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वह समय के साथ स्वयं प्रकट होता है। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम अपने भीतर स्थिर रहो। जब बाहर की आवाजें तेज होती हैं, तब भीतर की शांति ही सबसे बड़ा उत्तर बनती है। महादेव कहते हैं, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वे तुम्हारी गहराई तक आए ही नहीं, और जो गहराई तक नहीं आता वह सतह से ही निष्कर्ष निकाल लेता है। लेकिन सतह पर दिखने वाली चीजें हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो असहजता आई वह इसलिए नहीं कि कुछ गलत होने वाला है, बल्कि इसलिए कि कुछ गलत अब टिक नहीं पाएगा। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे सत्य पर नहीं, आदत पर टिके होते हैं, और आदतें बदलती हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। महादेव कहते हैं, तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर है जहां वह आधे अधूरे संबंध स्वीकार नहीं कर सकती। या तो सच्चाई होगी या दूरी होगी, और दूरी कभी कभी सबसे बड़ी दया होती है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब तुम्हें भीड़ में होने के बावजूद अकेले रहने में सुकून मिलता है। यह अलगाव नहीं है, यह आत्मा का अपने मूल की ओर लौटना है। महादेव कहते हैं, जब आत्मा मजबूत होती है तो उसे शोर की जरूरत नहीं होती, उसे केवल स्पष्टता चाहिए। इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम था, जो भी उलझन थी, जो भी प्रश्न बिना उत्तर के थे, वे सब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। शांत होना मतलब रुक जाना नहीं होता। शांत होना मतलब सही दिशा में चलना होता है।
महादेव कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ उसने तुम्हें कठोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें गहरा बनाया है। और गहराई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तुम उन बातों से आहत नहीं होते जो पहले तुम्हें हिला देती थी। अब तुम हर शब्द को दिल पर नहीं लेते। अब तुम समझने लगे हो कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। यह परिपक्वता है, यह विकास है। महादेव कहते हैं, जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो जीवन स्वयं तुम्हारे लिए प्रतिक्रिया देता है। जो लोग तुम्हें भ्रम में डालना चाहते थे वे खुद भ्रम में उलझ जाते हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर दिखाना चाहते थे वे खुद अस्थिर दिखने लगते हैं। और तुम बस आगे बढ़ते रहते हो। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने योग्य होगा वह तुम्हारी सच्चाई को महसूस कर लेगा। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारे जीवन में कम लोग होंगे लेकिन सच्चे होंगे। कम बातें होंगी लेकिन स्पष्ट होंगी। कम शोर होगा लेकिन गहरी शांति होगी। और यही असली समृद्धि है। तुम जिस दौर से निकल रहे हो वह भ्रम का था, और जिस दौर में प्रवेश कर रहे हो वह स्पष्टता का है। अब तुम्हें हर मोड़ पर खुद को बचाना नहीं पड़ेगा। अब जीवन स्वयं तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें थकाए बिना मिलेगा, और जो तुम्हें थकाता है वह तुम्हारा था ही नहीं। अब गहरी सांस लो, अपने मन को ढीला छोड़ दो। जिस बोझ को तुमने वर्षों उठाया वह अब तुम्हारा नहीं है। तुमने अपना भाग कर दिया है। अब परिणाम का भार ईश्वर पर छोड़ दो। महादेव कहते हैं, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब यह डर की नहीं, भरोसे की यात्रा है। तुम सुरक्षित हो, तुम सही समय पर हो, और जो कुछ भी आगे आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें और स्पष्ट बनाएगा। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता बन रही है वह यूं ही नहीं है। यह उस सब का परिणाम है जो तुमने बिना शिकायत सहा, जिसे तुमने समझा लेकिन शब्दों में नहीं उतारा, और जिसे तुमने छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें अपने भीतर की शांति ज्यादा प्रिय थी। महादेव कहते हैं, हर आत्मा उस मुकाम तक नहीं पहुंचती जहां उसे यह समझ आ जाए कि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर जीवन खुद देता है, और वे उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। तुम्हारे भीतर अब एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। तुम महसूस कर रहे हो कि किन बातों पर ध्यान देना है और किन्हें जाने देना है। कौन सी आवाजें तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं और कौन सी सिर्फ शोर हैं। महादेव कहते हैं, जब तुम भीतर से साफ होने लगते हो तो बाहर की उलझनें स्वतः कम होने लगती हैं, क्योंकि जीवन बाहर नहीं बदलता, बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। अब तुम्हें हर स्थिति को नियंत्रित करने की इच्छा नहीं रहती। तुमने समझ लिया है कि कुछ चीजों को संभालने से बेहतर उन्हें सौंप देना होता है। यह हार नहीं है, यह भरोसा है। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति भरोसा करना सीख लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है, और जो भय से मुक्त हो जाए
उसे कोई भी स्थिति तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें बार बार अपनी अच्छाई साबित नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हारा संतुलन ही तुम्हारी भाषा होगी। जो लोग केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया से जुड़े थे, वे अब अपने आप दूर हो रहे हैं। और जो लोग तुम्हारी शांति को समझते हैं, वे चुपचाप तुम्हारे पास टिके रहेंगे। महादेव कहते हैं, कम लोग होना अभाव नहीं है, गलत लोगों का न होना आशीर्वाद है। अब तुम्हारी आत्मा उन रिश्तों को नहीं ढोना चाहती जो केवल अपेक्षाओं पर टिके हों। तुम सच्चाई चाहते हो, सरलता चाहते हो और ऐसा साथ चाहते हो जिसमें तुम्हें छोटा न होना पड़े। और यह चाह गलत नहीं है। महादेव कहते हैं,